हाँ मित्रों, नमस्कार। आप लोगों को मेरा वर्जन अगर अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर भी करें। हाँ मित्रों, मैं आज एक ऐसी टॉपिक पे आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि जैसे लोग कहते हैं कि आडंबर आडंबर क्या होता है। आडंबर का मतलब ये होता है कि सत्य को दबा देना, कुरीतियां फैलाना। जैसे कि अभी बलि प्रथा ले लीजिए। क्या मुसलमानों में जैसे बलि प्रथा चल रही है, हिंदुओं में बलि प्रथा नहीं थी? हिंदुओं में भी बलि प्रथा थी। यहाँ हिंदुओं में जब पूजा होता था तो सूअर और बकरा गांव के डांडे डांडे पे घुमाया जाता था। हिंदुओं में भी बकरा और सूअर डांडे पे घुमाया जाता था। तो जब उनकी बलि चढ़ती थी तो क्या उनकी लाश को फेंक दिया जाता था? हिंदू में मांसाहारी लोग नहीं थे, मांस खाने वाले। कौन मांस नहीं खाता? सत्यनामी को छोड़ करके जितने भी आडंबरी लोग हैं, आडंबर का मतलब होता है छुपा के कोई काम करना, छुपा के काम करना। बीच बाजार में ताल ठोक के नहीं बोल सकता वो, चोरी चुपके जो भी चाहे वो भी बोल ले, लेकिन ताल ठोक के आडंबरी व्यक्ति नहीं बोल सकता। जैसे कि मैं आपको बताऊं, भिखारी दो प्रकार के होते हैं। एक भिखारी जो मंदिर के बाहर बैठा होता है वो भिखारी होता है, और एक भिखारी बक्सा रख करके मंदिर के अंदर भी बैठा हुआ है, उसको भी पैसे चाहिए और बाहर वाले को भी पैसे चाहिए। मंदिर में जितने लोग जाते हैं वो सब लोग कुछ ना कुछ चंदा दे के आते हैं। मंदिर एक बिजनेस बना दिया लोगों ने, मस्जिद एक बिजनेस बना दिया लोगों ने। मंदिर में जाते हैं चंदा देते हैं, मस्जिद में जाते चंदा देते, चंदा देते। अरे किसी गरीब के लड़के की शादी करवा दो, कोई भूखा व्यक्ति है उसे भोजन करवा दो, उस भगवान की बात कर रहे हो जो भगवान कुछ नहीं खा रहा है, वो संसार को देने वाला है, सकल जगत का पालन करता है, वो जर्रे जर्रे का पालन करने वाला वो है। उस भगवान को तुम क्या दे सकते हो? अगर दे सकते हो तो याचना कर सकते हो, उसकी विनती कर सकते हो, उसकी इबादत कर सकते हो। तुम उसे दे कुछ नहीं सकते। उसने तुम्हें संसार में भेजा है भोगने के लिए कि जैसा कर्म करोगे उसका फल तुम्हें वैसा ही मिलेगा। अभी जैसे ईमानदारी से कोई डॉक्टर है, ईमानदारी से इलाज करता है,
तो उसका परिवार सही तरीके से रहता है। कोई पुलिस विभाग का अधिकारी है, गलत तरीके से वो पैसा अर्जित करता है तो उसके बच्चों पर कुप्रभाव पड़ता है, वो पैसा खा करके कुप्रभाव पड़ता है, बच्चे लूले लंगड़े होते हैं। जैसे कि कोई सरकारी कर्मचारी या सरकारी सर्वेंट गलत तरीके से जो भी पैसा अर्जित करता है, अपने परिवार को ला करके परिवार का भरण पोषण करता है, उस पैसे से ये मान के चलिए कि उस पैसे से उसके परिवार में कलह पैदा हो जाएगी, तरह तरह की चर्चाएं होगी। हाँ, तो मेरा टॉपिक क्या था? बलि प्रथा। बलि प्रथा पे जाने कितने जीव हर साल नवरात्र में हिंदुओं के बीच में बलि होते हैं और कुर्बानी के वक्त मुसलमानों के बीच में भी बलि होते हैं। जाने कितने जीव बलि हो जाते हैं। मैं एक टॉपिक पे और कुछ कहना चाहता था। जब मामा मारीच ने हिरण का भेष धारण करके, प्रभु श्री राम सब कुछ जानते थे कि ये मामा मारीच छल करने के लिए आए हैं, सीता का हरण होगा। तब सीता माता ने कहा था कि मुझे ये जो सोने का हिरण दिख रहा है, इसका चमड़ा मुझे चाहिए, इसका छाला मुझे चाहिए। आखिर क्या कारण था माता सीता ने उसका छाला मांगा था? किसी जीव को मार करके उसके खाले को निकाल लिया जाए, ये अच्छी बात है। जितने भी भगवान इस धरती पे आए, सब अस्त्र शस्त्र लेके आए। आखिर क्यों अस्त्र शस्त्र की उन्हें जरूरत क्या पड़ी? जैसे कि अभी गांव में हाथ झुलाते चले जाओ तो आपको डर लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो कुत्ता दौड़ के मुझे नोच ले, इसलिए हाथ में लाठी लेके जाओगे। गांव में जब भी निकलोगे या सुबह टाइम रोड पे निकलोगे तो हाथ में लाठी लेके निकलोगे कि कुत्ता अगर मुझे दौड़ा लिया तो मैं उस कुत्ते को इस लाठी से बात करके पीछे कर दूंगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जितने भी देवता आए वो सब अस्त्र शस्त्र लेके आए। कुछ ही देवता ऐसे होंगे जिनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा देवता महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी ने एक धुन पे क्या कहा था वो मैं आप लोगों के समकक्ष बताना चाहता हूँ, पेश करना चाहता हूँ। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 रघुपति राघव राजा राम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सब मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन
सीताराम सीताराम जय सीताराम। हाँ मित्रों, महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे और हिंसा से वो दूर रहते थे। किसी ने लिखा है कि ले ली आजादी बिना खड़क बिना ढाल, और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। महात्मा गांधी ने आजादी अंग्रेजों से ले ली बिना खड़क बिना ढाल के। हाँ मित्रों, बिना खड़क बिना ढाल के महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से आजादी ले ली। गांधी जी ही चाह रहे थे कि देश आजाद हो। वो बाहर जब भी पढ़ने के लिए गए, उनको बहुत पीड़ा पहुंचाई गई। उस पीड़ा के साथ साथ जब वो वहां से आए तो देखे कि हमारे देश में ही ये लोग घुसे बैठे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है, सार यह है कि आप लोग मानवता को, जैसे मुस्लिम धर्म में कहा जाता है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंसान ही अल्लाह का दर्जा के रूप में है। हिंदू धर्म में राजा शंभुमान शत्रुपा, मानव रूप में शंभुमान की उत्पत्ति ही हुई है। आप लोग ये जान रहे हैं, शत्रुपा और मनु से सृष्टि चली है मानव समाज की। ईसाई में लोग कहते हैं आमीन। आमीन मतलब हमहीन। उसको उस भाषा में आमीन कहते हैं और हमारे यहाँ कहते हैं हमहीन। हाँ मित्रों, धन्यवाद। मैं अगले पार्ट में फिर आप लोगों से मुखातिब हूँगा। धन्यवाद। आप लोगों को नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।